स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अनीश दयाल सिंह, इस वक्त इनकी चर्चा बहुत हो रही है क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल का डिप्टी इन्हें बनाया गया है। अब इनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि कौन है ये, कहां से आए हैं और अभी तक इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने अनीश दयाल सिंह पर इतना भरोसा किया कि उन्हें डिप्टी एनएसए बनाया। अनीश दयाल सिंह के बारे में आपको आगे बताएंगे विस्तार से कि कौन हैं, क्या उपलब्धियां रही हैं, क्यों इतना उन पर भरोसा जताया गया है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि अनीश दयाल सिंह का काम क्या होगा, वो किस तरीके से जिम्मेदारी संभालेंगे, वो किसके साथ मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो एनएसए अजीत डोभाल के साथ मिलकर काम करेंगे क्योंकि उनके डिप्टी होंगे। इसके अलावा आईबी और रॉ के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। डिप्टी एनएसए का दायित्व केवल उनका पॉलिसी मेकिंग तक ही नहीं होगा, उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जैसी अन्य सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन भी करना होगा और ये कोऑर्डिनेशन आगे तक बढ़ाना होगा एनएसए तक और आला कमान तक। ये कोऑर्डिनेशन इसलिए जरूरी है ताकि अलग अलग स्तर पर काम करने वाली एजेंसियां एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ें और सुरक्षा से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जल्दी और सटीक प्रतिक्रिया दी जा सके। मतलब थोड़ा सा काम भी बांटा जा रहा है। अनीश दयाल सिंह की नियुक्ति भारत के नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। उनसे यह उम्मीद की जा रही कि उनके अनुभव और मार्गदर्शन से देश की सुरक्षा नीतियां और भी मजबूत और असरदार होंगी और जब ऐसी स्थिति भारत के पास आएगी कि उसे दुश्मनों को जवाब देना है तो एनएसए और डिप्टी एनएसए मिलकर जल्दी से फैसला ले सकेंगे। ये नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत कई तरह की सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। इसमें आतंकवाद, उग्रवाद और साइबर थ्रेट्स जैसी चुनौतियां शामिल हैं। ऐसे माहौल में अनीश दयाल सिंह का अनुभव भारत की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगा और उनको बड़ी जिम्मेदारी डिप्टी एनएसए के साथ ही दी गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि कौन है अनीश दयाल सिंह, क्योंकि उनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। उनका करियर बहुत दिलचस्प रहा, उन्होंने जिस तरीके से काम किया है। तो अनीश दयाल सिंह के बारे में जानिए। 1964 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन इलाहाबाद, मौजूदा प्रयागराज में जन्म हुआ उनका। उन्होंने अपनी प्राथमिक और उच्च शिक्षा यहीं से पूरी की। 1988 बैच के मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी रहे हैं अनीश और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत शानदार तरीके से काम किया। अब उन पर यह बड़ी जिम्मेदारी आई हुई है डिप्टी एनएसए की। हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और अब वो एक और बड़ी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने खुफिया ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो में विशेष निदेशक रहे। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक भी अनीश कुमार सिंह रहे हैं और उन्होंने इस दौरान बहुत शानदार काम किया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक भी रहे। 31 दिसंबर 2024 को सीआरपीएफ के महानिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए और अब कुछ महीने के अंदर ही, 8 से 9 महीने के अंदर ही उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। और अब आपको पता चल गया होगा कि अनीश दयाल सिंह कौन हैं और उनकी किस तरीके से पढ़ाई लिखाई हुई, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वो आते हैं, वहीं पर रहकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई, फिर उच्च शिक्षा प्राप्त की और फिर इसके बाद उन्होंने हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी से प्रशिक्षण भी लिया। इस दौरान अलग अलग पदों पर रहे, वो चाहे आईबी में रहे हों, आईटीबीपी में रहे हों, सीआरपीएफ में रहे हों, हर जगह उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इसीलिए उनकी उपलब्धियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। अब उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं उसके बारे में भी जान लीजिए। अनीश दयाल सिंह की उपलब्धियाँ दिखाइएगा। सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में उन्होंने नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नक्सलवाद पर नकेल कसने में उन्होंने पूरी तरीके से दम लगाया है। उसमें उन्हें बहुत सफलता भी मिली है। वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 3 दर्जन से अधिक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए, जिसकी वजह से वामपंथ उग्रवाद पर भी लगाम लगी हुई है। सीआरपीएफ में 130 से अधिक बटालियनों का व्यापक पुनर्गठन भी उन्होंने शुरू किया, जिसकी वजह से काम तेजी से हो सके और परेशानी ना आए, त्वरित कार्रवाई हो सके। अब इसका उद्देश्य ये था कि परिचालन में दक्षता में सुधार करना और सैनिकों को अधिक परिवार का समय देने के लिए सब कुछ किया गया था। बटालियन ज़्यादा बनाई गई ताकि परिवार को भी अपने सैनिक वक्त दे सकें।
उनके कार्यकाल के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव और जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में पहले विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। तो जम्मू कश्मीर और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में जिस तरीके से उनके मार्गदर्शन में चुनाव हुआ, सीआरपीएफ की जिम्मेदारी संभालते हुए, वो उनकी एक बड़ी उपलब्धियों में एक रही, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में। उन्हें मेधावी सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक 2004 में दिया गया और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक 2012 में दिया गया और सम्मानित किया गया। तो ये अनीश दयाल सिंह की बड़ी उपलब्धियां रही हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों अनीश दयाल सिंह पर इतना भरोसा गृह मंत्री अमित शाह ने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और क्यों उन्हें अजीत डोभाल का डिप्टी बनाया गया, यानी जूनियर बनाया गया और डिप्टी एनएसए उन्हें बनाया गया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो एनएसए की भी जिम्मेदारी संभालें जब अजीत डोभाल नहीं होंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे तब। लेकिन वो आने वाला वक्त है, तब तक क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है वो केवल हाइपोथेटिकल बात है। लेकिन अभी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब अमित शाह ने इतनी जिम्मेदारी उनको अगर दी है तो क्यों, ये समझिए। दरअसल उग्रवाद, वामपंथ उग्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ अमित शाह का अभियान लगातार चल रहा है। उन्होंने 2026 तक पूरी तरीके से ऐसे उग्रवादों को समाप्त करने के लिए कहा है, बयान भी उन्होंने दिया है। और ऐसे में ऐसे अधिकारी उन्हें चाहिए जो उग्रवाद पर काम कर चुके हों। इसीलिए अब अनीश दयाल सिंह को उन्होंने बुलाया है, जो काम इससे पहले कर चुके हैं उग्रवाद के खिलाफ, और उग्रवादियों को उन्होंने अच्छे से सबक भी सिखाया है। वो चाहे वो सीआरपीएफ, आईटीबीपी या इंटेलिजेंस ब्यूरो में रहते हुए किया हो, सीआरपीएफ में चाहे उन्होंने बटालियन बढ़ाकर उग्रवाद के खिलाफ लगाम लगाने की कोशिश की हो, ये सब काम उन्होंने किया है और इसीलिए अब उन पर इतना भरोसा जताया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि अनीश दयाल सिंह किस तरीके के अफसर रहे हैं, धाकड़ अफसर रहे हैं, और उन्होंने हर एक जिम्मेदारी को बखूबी संभाला है। अब एनएसए अजीत डोभाल के वो जूनियर होंगे और ये जिम्मेदारी भी उम्मीद यही है कि वो बखूबी निभाएंगे। बाकी जब ऐसी स्थिति आएगी भारत के सामने कि उसे दुश्मनों को जवाब देना हो, ऑपरेशन सिंदूर जैसी चीज़ों को अंजाम देना हो, सफलतापूर्वक आतंकवादियों को तबाह करना हो, तो उसमें भी अब बड़ी प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे अनीश दयाल सिंह। बहरहाल अनीश दयाल सिंह को अब 2004 में उपलब्धि पर उनको जिस तरीके से पदक मिला, फिर 2012 में उनको पदक मिला, ये उनके काम को और मजबूती से दर्शाते हैं, बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से काम किया है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को ऐसे धाकड़ अधिकारी की जरूरत थी, और फिर जरूरत थी तो उन्होंने उनकी तैनाती कर दी है डिप्टी एनएसए के तौर पर। अनीश दयाल सिंह के काम पर, उनके डिप्टी एनएसए बनने पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बाकी बने रहेगा हमारे साथ, यहाँ पर हर अपडेट आपको देश और दुनिया की मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।